खरीदी के आखिरी दिन सिस्टम में बड़ा घोटाला। किसान सड़क पर, अफसर सस्पेंड। 17 करोड़ का धान गायब, सरकार एक्शन मोड में। नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धान की राजनीति अब अपने सबसे गर्माहट भरे दौर में पहुंच चुकी है। एक तरफ 31 जनवरी की डेडलाइन से पर है तो दूसरी तरफ अन्नदाता टोकन के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में जब किसान केंद्रों के बाहर रात बिता रहा है, ठीक उसी वक्त सिस्टम के भीतर करोड़ों के धान के घोटाले की परतें खुल रही हैं। बेमेतरा में 17 करोड़ का धान रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया, तो जांजगीर और मुंगेली में राइस मिलों के भीतर अवैध धान का जखीरा मिला है। सरकार ने अब तक 31 से ज्यादा अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और कई पर एफआईआर दर्ज की गई। आखिर क्यों अंतिम दिनों में धान खरीदी की ये सुव्यवस्थित व्यवस्था पटरी से उतर गई, और कौन है वो चेहरे जो किसानों के हक के धान पर डाका डाल रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा माने जाने वाली धान खरीदी अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन ये दौर उत्सव के बजाय विवादों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिख रहा है। एक तरफ किसान टोकन के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ रसूखदारों के राइस मिलों और पोल्ट्री फार्मों से अवैध धान का जखीरा मिल रहा है। प्रदेश भर के 2740 उपार्जन केंद्रों पर हालात बेकाबू हो रहे हैं। धान का उठाव न होने के कारण केंद्र पूरी तरह भर चुके हैं। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। खरीदी केंद्रों में जगह न होने की वजह से प्रबंधकों ने नए टोकन काटने बंद कर दिए हैं। गिरदावरी, एग्री सेक्ट पंजीयन और पटवारी जांच के बाद भी अब सरकार अंतिम दौर में भौतिक सत्यापन करा रही है। किसानों का आरोप है कि ये केवल खरीदी को टालने और उन्हें परेशान करने की रणनीति है। कोंडागांव में खरीदी बंद होने से नाराज किसानों ने हाईवे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया, तो वहीं रायपुर के खौनी में सत्यापन करने पहुंचे अधिकारियों को भारी विरोधों का सामना करना पड़ा। बेमेतरा में 17 करोड़ का धान गायब। जब किसान पाई पाई के लिए जूझ रहा है, तब बेमेतरा जिले से एक चौंकाने वाला भ्रष्टाचार सामने आया है। संग्रहण केंद्र सरदा और लेजवारा से 53,639 क्विंटल धान गायब पाया गया है। कागजों के अनुसार केंद्रों पर 65,287 क्विंटल धान होना चाहिए था, लेकिन मौके पर केवल 11,648 क्विंटल ही मिला। गायब हुए इस धान की अनुमानित कीमत 17 करोड़ रुपए है। जिला खाद्य अधिकारी ने इस कमी की पुष्टि की है, जबकि विपणन विभाग इसे व्यवस्था का फेर बताकर लीपापोती में जुटा हुआ है। प्रशासनिक अमला अब उन राइस मिलरों और व्यापारियों पर शिकंजा कस रहा है जो अवैध धान खपाने की फिराक में है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ के श्रीहरि राइस मिल पर छापा मारकर खाद्य विभाग ने 22,566 क्विंटल धान जब्त किया। इसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सूरजपुर यहाँ एक पोल्ट्री फार्म में छिपा कर रखा गया 1.25 करोड़ रुपए का धान बरामद किया गया है। ये इस बात का सबूत है कि बिचौलिए अभी भी सरकारी सिस्टम में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के एमडी जितेंद्र शुक्ला का कहना है कि 31 जनवरी तक हर पात्र किसान का धान खरीदा जाएगा और कलेक्टरों को प्रक्रिया सामान्य करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि किसान सवाल उठा रहे हैं कि यदि 31 जनवरी की समय सीमा खत्म हो गई और उनका धान केंद्र तक नहीं पहुंचा, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खुले में रखे धान के खराब होने का खतरा भी मंडरा रहा है। पंजीकृत किसान जिनके आंकड़े हैं तकरीबन 22 लाख से भी अधिक। अगर उपार्जन केंद्रों की बात करें तो उपार्जन केंद्र है 2,740, तो वहीं खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। बेमेतरा घोटाले में 17 करोड़ रुपए 53,639 क्विंटल धान गायब हुआ है, और जांजगीर की जब्ती की बात करें तो यहाँ पर 56,417 बोरी धान गायब हुआ है, जिसकी कुल कीमत 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान केवल फसल नहीं बल्कि राजनीति और अर्थव्यवस्था का आधार है। मौजूदा संकट ने प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार की परतों को खोल दिया है। सरकार के लिए चुनौती केवल धान खरीदना नहीं बल्कि पारदर्शी तरीके से असली किसानों को उनका हक दिलाना और बेमेतरा जैसे घोटालों के दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना है। सरकार का दावा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन बेमेतरा से लेकर मुंगेली तक जो तस्वीरें सामने आई है वो डराने वाली।
सवाल ये है कि जब 3 लाख से ज्यादा किसान अब भी टोकन के इंतजार में हैं, तो केंद्रों से हजारों कुंटल धान आखिर गया कहाँ? हाईकोर्ट से लेकर कलेक्ट्रेट तक अब इस मामले की गूंज है। सरकार ने कार्रवाई का डंडा तो चलाया है, लेकिन असली राहत तब होगी जब अंतिम समय सीमा के पहले हर पात्र किसान का धान सुरक्षित तरीके से बिक जाए। धान खरीदी के इस महासंग्राम और घोटालों की हर परत को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।